हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलेज वाला पर। तो फ्रेंड्स, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का यह है लेक्चर नंबर 18 और हम पिछले लेक्चर्स में हेलो एरिन की अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन के बारे में पढ़ रहे थे। और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई हेलो एरिन ले लीजिए। ये देखिए बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्लोरीन लगा दीजिए। ये एक प्रकार का हेलो एरिन है और हेलो एरिन की क्रिया आप करवा दीजिए CH3Cl से। और CH3 क्या है? ये आरक्स यानी हेलो एल्केन है। इतनी कॉमन सी चीज आपको पता होगी। अब यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में आपको क्या ले लेना है? लुईस अम्ल ले लेना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ले लीजिए? लुईस अम्ल ले लीजिए। और लुईस अम्ल का जो फेमस एग्जाम्पल है वो है AlCl3। यहाँ पे निर्जल लुईस अम्ल ले लीजिए, सिंपल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए तो आपको ये रिएक्शन बहुत ही इजी लगेगी। यहाँ पे देखिए, इस CH3 और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ले लेगा और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है कि Cl माइनस क्लोराइड आयन बन जाएगा। और इस CH3 के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, किसके पास? इस क्लोरीन के पास, क्योंकि इस क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो इस CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज का मतलब धनावेश। धनावेश का मतलब यहाँ पे इस CH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, ये है कार्ब धनायन और ये कार्ब धनायन है, ये किसके तरह वर्क करेगा? E+ की तरह। E+ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रागी। ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह वर्क करेगा। अब इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके रिक्वायरमेंट क्या है? इसको क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढते ढूंढते इस क्लोरोबेंजीन पे अटैक कर देगा। ठीक है, अब इस क्लोरोबेंजीन की जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन ऋण आवेशित, ये वाली पोजीशन ऋण आवेशित और ये वाली पोजीशन ऋण आवेशित होती है। ये आपको पता है, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला वीडियो मेरा देखे होंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको बोलते हैं क्या? आर्थो पोजीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? पैरा पोजीशन और इसको भी आर्थो पोजीशन। ठीक है, और इन दोनों को मेटा बोलते हैं। तो ये जो CH3 है ये आर्थो पे भी अटैक कर सकता है क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है और आर्थो पोजीशन में थोड़ा सा ऋण आवेश होता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। ये CH3+ इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है यानी पैरा पोजीशन पे, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, आकर्षण होगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रागी अब अटैक कर देगा क्लोरोबेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनेगा क्या? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, कुछ नहीं है। ये है आपका क्या? क्लोरोबेंजीन। और अगर CH3 इस पोजीशन पे अटैक करता है तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी हो सकती है आपकी कि ये है क्लोरोबेंजीन और ये CH3 अगर अटैक कर दिया यहाँ पे पैरा पोजीशन पे तो यहाँ पे हो जाएगा CH3। और साथ में और क्या निकलता है? HCl का मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है? HCl। और HCl कहां से निकला? ये Cl- है, क्लोराइड आयन। और यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन भी तो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा। जैसे ये CH3 इस कार्बन पे जुड़ेगा, यहाँ पे एक कार्बन है, जैसे ही ये CH3 इस कार्बन पे जुड़ेगा वैसे ही ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा इस कार्बन को। ठीक है, H+ के रूप में ये निकला और Cl- के रूप में ये निकला। H+ और Cl- जुड़ के HCl बना दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक तो ये बन रहा है। अब बात आती है इन दोनों प्रोडक्ट में कौन ज्यादा संख्या में बनेगा और कौन कम संख्या में बनेगा। यहाँ पे देखिए ये माइनर क्वांटिटी में बनता है। माइनर का मतलब कम संख्या में, अल्प संख्या में। और ये होता है मेजर। ठीक है, मेजर का मतलब ये मुख्य उत्पाद है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ये मुख्य है, मुख्य उत्पाद है और ये क्या है? अल्प उत्पाद है। अल्प का मतलब बहुत ही थोड़ा सा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुख्य उत्पाद ये क्यों है और अल्प ये क्यों है? इसका रीजन क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है और मेथिल आयन है ये पास पास में है। यहाँ पे त्रिविम बाधा जो है वो उच्च होगी और अगर किसी अणु के अंदर त्रिविम बाधा उच्च होती है तो वो जो अणु है वो कम स्थायी होता है। ये कम स्थायी है
और ये ज्यादा स्थायी है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ पे है और मेथिल ग्रुप यहाँ पे है। यहाँ पे क्लोरीन और मेथिल पास पास में थे तो त्रिविम बाधा ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे क्लोरीन और मेथिल दूर दूर है तो यहाँ पे त्रिविम बाधा बहुत कम होगी। और त्रिविम बाधा जहाँ पे कम होती है वहां पे जो अणु होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। यहाँ पे ये अणु ज्यादा स्थायी है, इसीलिए मेजर क्वांटिटी में बन रहा है, मुख्य उत्पाद यही है। ठीक है, ये त्रिविम बाधा क्या होती है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का बेसिक फॉर्मेट। अब आइए इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, यानी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी क्रियाविधि के 2 चरण होते हैं। तो पहला आते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 देखिए। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आप स्टेप नंबर 1 में CH3Cl को ले लीजिए और AlCl3 को ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये है CH3 और ये है Cl प्लस यहाँ पे AlCl3 को ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसके बीच में जो बंध है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ले लेता है और इस क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज और इस CH3 के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको कंफर्म है। अब दोस्तों ये जो क्लोराइड आयन है CH3 माइनस है, ये चला जाता है इसके पास, यानी AlCl3 से जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए AlCl3 था, यहाँ पे क्लोरीन 3 थे, और जब ये भी जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्लोरीन 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AlCl4। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, कुछ है ही नहीं। तो AlCl4 माइनस बन गया है, यानी यहाँ पे ये और ये मिलके क्या बनाए, एक तो ये बना है CH3 प्लस यानी कार्ब धन आयन, और प्लस ये AlCl4 बना। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ है ही नहीं, इतनी चीजें बनी। अब आइए अगले स्टेप को देखते हैं। चरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 यानी स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, अब ये जो है कार्ब धनायन है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी है। मैंने आपको बताया है ये इलेक्ट्रॉन रागी है। और इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला। क्योंकि इस CH3 के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब ये इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसको। अब इलेक्ट्रॉन कहां ढूंढेगा, ये CH3 ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर, और ये तुरंत ही इस क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरे चरण में क्या होगा, आक्रमण होगा। ये देखिए दूसरे चरण में क्या होगा, आक्रमण होगा। ये क्लोरीन और प्लस ये CH3 प्लस आक्रमण कर देगा इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था AlCl4 माइनस। ठीक है, अब आक्रमण करेगा तो देखिए क्या बनेगा, आपको पता है कि इस पोजीशन पे आक्रमण कर सकता है, इस पोजीशन में कर सकता है और इस पोजीशन में कर सकता है। क्योंकि इस पोजीशन पे ऋण आवेश होता है, तो ये जब ये आक्रमण कर देगा तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आ सकता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप आ सकता है। ठीक, अब देखिए ये जो AlCl4 है ये किसमें टूट सकता है, ये टूटेगा AlCl3 में, और प्लस यहाँ पे जो क्लोराइड आयन था उसको अलग कर देगा। अब ये Cl माइनस क्लोराइड आयन अलग हो गया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो जैसे ही ये CH3 यहाँ पे लगेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा H+ के फॉर्म में। ठीक है, अब ये H+ और Cl माइनस जुड़ के HCl बना देंगे, जैसा कि मैं आपको बताया हूं। ये देखिए ये जुड़ के HCl बना लेंगे। सिंपल चीज है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हैलो अम्ल। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। ये CH3 प्लस ये इलेक्ट्रॉन रागी है, ये इस पे अटैक कर दिया है, तो यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था, यहाँ पे हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल गया, H+ और Cl माइनस जुड़ के HCl बना दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इसकी क्रियाविधि। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू।